बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 4 अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा हेड कर रहे थे, उस बेंच में दलाइल देने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा के साथ रब्ता किया है। ये रब्ता क्यों किया गया? नैब तरमीम केस में दलाइल देने के बाद ये मामला क्या है? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इद्दत निकाह केस में नाज़रीन, जज साहब ने आज सबकी चीखें निकलवाई हैं। ये चीखें कैसे निकली हैं, इस पर भी जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर नाज़रीन आज पानी फिर गया है। जो तवक्कुआत लगाई गई थी, उन तवक्कुआत के बरक्स सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फ़ैसला हुआ है। उस फैसले की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्हाट्सएप का चर्चा, ये क्या मामला है, और गुलकार मलकू का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चैनल की सब्सक्रिप्शन की आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, इन ख़बरों पर आने से पहले 2 मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल में आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूँगा। पाकिस्तान की मईशत से इन 2 ख़बरों का ताल्लुक़ है। एक तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 100 इंडेक्स में बड़ी तेज़ी देखी गई है। और आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो 100 इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज में नाज़रीन, वो 80,000 की जो हद है उसको अबूर कर गया है। एक नाज़रीन ये ख़बर है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। दूसरी ख़बर नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो चीन के सी पैक के मनसूबे में शमूलियत अख्तियार की, अब पाकिस्तान ने इसी नौयत का जो रशिया का मनसूबा है उसमें भी शमूलियत अख्तियार करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, तकरीबन 1 साल पहले जो रशिया के सदर हैं पुतिन, उनकी जानिब से पाकिस्तान को नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शमूलियत अख्तियार करने की ऑफ़र की गई थी, पेशकश की गई थी। अब नाज़रीन, ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के सी पैक मनसूबे के बाद अब रशिया के इस कॉरिडोर मनसूबे में भी शमूलियत अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये 2 मुख्तसर सी ख़बरें व्लॉग का आगाज़ करने के साथ से पहले आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा था। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो आज सेशन अदालत में इद्दत निकाह केस की समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन, एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि ख़ाबर मानिका साहब के जो पहले वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने तो माजरत कर ली थी ख़ाबर मानिका की मज़ीद वकालत करने से। तो ख़ाबर मानिका ने आखिरी समाअत पे अदालत से इस्तदा की थी कि मुझे नए वकील की खिदमात हासिल करने के लिए वक्त दिया जाए। तो आज ख़ाबर मानिका के नए वकील जाहिद आसिफ चौधरी साहब अदालत में पेश हुए हैं। अब जाहिद आसिफ चौधरी साहब का बैकग्राउंड क्या है मैं ज़्यादा जानता नहीं, नाम से नहीं जानता, हो सकता है कि शक्ल से मैं इनका वाकिफ़ हूँ, वो भी मेरे वाकिफ़ हों। लेकिन आज जो ख़ाबर मानिका साहब के वकील पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत से मोहलत मांगी गई कि आइंदा समाअत पे वो अपना वकालतनामा अदालत में जमा करवा देंगे, तो आज की तारीख़ जो है, समाअत जो है, मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप पे, जो मैंने व्हाट्सएप के चर्चे का जिक्र किया, जज साहब ने ख़ाबर मानिका के वकील से कहा कि आप ऐसा करें, आइंदा समाअत 25 तारीख़ की है, 25 तारीख़ को दलाइल देना पड़ेंगे, लाजमी है कि आप दलाइल दें। और जो वकालतनामा आपने आइंदा तारीख़ पे जमा करवाना है, जो आप 25 तारीख़ की बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे वो जो आपका वकालतनामा है जो ख़ाबर मानिका की तरफ से आपने जमा करवाना है, वो मंगवा लें और अदालत में जमा करवा दें। और फिर जज साहब ने नाज़रीन आज ये डेडलाइन दे दी है कि 25 को मरकज़ी अपीलें भी समाअत के लिए फ़िक्स हैं। जो इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो कन्विक्शन हुई, उसके ख़िलाफ़ अपीलें 25 जून को फ़िक्स हैं। तो उस रोज़ लाजमी है कि तमाम फ़रीक़ैन अपने दलाइल दें, और अगर दलाइल ना दिए गए तो 27 जून की जो डेडलाइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे रखी है, मैं 27 जून तक इस केस का फ़ैसला कर दूँगा। जज साहब की तरफ से जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम है, उनसे भी मुखातब होकर एक बड़ी अहम बात की गई। जज साहब ने नाज़रीन कहा कि मेरे 2 सवालात हैं। जज साहब ने कहा कि इस केस में क्योंकि सज़ा मुख्तसर नहीं है, क्योंकि 7 साल की सज़ा इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सुनाई गई, तो इद्दत निकाह केस में जो लंबी सज़ा हुई है,
आप इस मामले पे जो मुख्तसर सज़ा का एक असूल तय हो चुका है, आप हमारी मुआवनत करेंगे। उस पर जज साहब ने उनसे कहा कि 2 अदालती फ़ैसले हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम से, बुशरा बीबी साहबा के लीगल टीम से, कि 2 अदालती फ़ैसले हैं, एक फ़ैसला आपके हक़ में है, एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है। ये नाज़रीन जब जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी तो उसके बाद जो वकील हैं, क्योंकि जज साहब ने उनसे पूछा कि आप कौन से फ़ैसले को फॉलो करेंगे, वो फ़ैसला जो आपके हक़ में है, वो फ़ैसला जो आपके ख़िलाफ़ है। तो सलमान अकरम साहब जो है इस पर अदालत में उन्होंने मैंने जो कहा ना वो चीखें निकल गईं। तो सलमान अकरम साहब ने कहा कि हमारी मुखालफत में कोई फ़ैसला नहीं है। जज साहब ने कहा कि नहीं, सलमान अकरम साहब से कहा कि नहीं, एक फ़ैसला है जो आपके ख़िलाफ़ है। तो सलमान अकरम साहब ने जज साहब को कहा कि देखें, जो फ़ैसला आला अदालतों का बाद में आया है वो अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है। और फिर सलमान अकरम ने कहा कि 1985 के बाद तो वैसे भी सूरत हाल इस किस्म के शरई मामलात के हवाले से यकसर तब्दील हो चुकी है। सलमान अकरम साहब ने अपने दलाइल में कहा अदालत में कि सेशन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत नहीं कह सकती। ये तस्लीम शुदा है कि तलाक हो गई थी, बुशरा बीबी साहबा की तलाक हो गई थी, ये बात एडमिटेड फैक्ट है। फिर से सलमान अकरम ने कहा नाज़रीन कि हमारे मुताबिक जो तलाक है वो अप्रैल 2017 में हुई। ख़ाबर मानिका कहते हैं कि अप्रैल में नहीं हुई, नवंबर में तलाक हुई थी। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि देखना ये है कि इद्दत के हवाले से शरीयत क्या कहती है, और इस केस में ख़ाबर मानिका ने जो कंप्लेंट फ़ाइल की है उसमें कोई सबूत ख़ाबर मानिका की जानिब से ख़ाबर मानिका का जो दावा है कि नवंबर में तलाक हुई है, कोई सबूत नहीं दिया गया। जज साहब ने, अफजल मंजूका साहब ने इस बात पे हैरानगी का इजहार किया जो सलमान अकरम साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर दलाइल सुन के इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया और मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई। इस पर जज साहब ने कहा कि 2 दिन में फ़ैसला हुआ। तो ये जज साहब ने 2 दिन का जो फ़ैसला हुआ जो सलमान अकरम साहब ने उसका जिक्र किया, उस पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया। सलमान अकरम ने कहा अपने दलाइल में कि जो शाजिब खानज़ादा का जो इंटरव्यू हुआ उसका हवाला दिया, जिसमें ख़ाबर मानिका साहब ने इस इद्दत के हवाले से, अपने निकाह के हवाले से, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से जो कुछ भी कहा था उसका हवाला सलमान अकरम राजा ने दिया। और फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ख़ाबर मानिका एक झूठा शख्स है, 5 साल। नाज़रीन, ख़ाबर मानिका के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा कि झूठा शख्स है, नाकाबिल एतबार है। तो उनके जो वकील थे जाहिद आसिफ चौधरी, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कमरा अदालत में कि जो फाजल वकील हैं वो इस तरह के ज़ाती हमले ना करें, ख़ाबर मानिका पे के हवाले से ज़ातियात पे ना उतरें। इसके बाद नाज़रीन जज साहब ने कहा इमरान खान साहब के लीगल टीम के वकील सलमान राजा साहब से कि आपने जो पॉइंट उठाया है कि ये ताख़ीर से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, आपका नुक्ता हमने नोट कर लिया है। और फिर जज साहब ने सवाल पूछा कि ख़ाबर मानिका को कब मालूम हुआ कि उनका बुशरा बीबी साहबा का इमरान खान साहब के साथ निकाह हो गया है। इसके बाद जज साहब ने यह भी अपने रिमार्क्स में कहा कि ये तो तस्लीम करें कि इस मामले में, इस केस में फ़्रॉड हुआ है और फ्रॉड जो है वो इमरान खान के साथ हुआ है। अब ये तो नाज़रीन जज साहब के ऑब्जर्वेशन है, ये ड्यूअल है, 2 तरफ़ा है। अब न जाने जज साहब किस हवाले से बात कर रहे थे, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फ़्रॉड इमरान खान साहब के साथ कैसे हुआ है, ये किस एंगल से जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन बहरहाल अदालत ने आज 25 जून तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है और तमाम फ्रीकेन से कह दिया है कि दलाइल को मुकम्मल करें और 27 जून तक इस केस का फ़ैसला सुनाना है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर जो तहरीक इंसाफ ने तवक्कुआत लगा रखी थी, नाज़रीन वो जो केस है सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसल सदीकी साहब की वसात से अपीलें दायर की, उस पर 13 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। अब वो पहले वाला लार्जर बेंच जो है उसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने बरकरार रखा है और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करने जा रही है। अब इसमें तवक्कुआत नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने ये लगा ली थी कि जो नए 3 जज सुप्रीम कोर्ट में लाने के हवाले से जुडिशल कमीशन में जो फ़ैसला हुआ है, जिसकी पार्लिमानी कमेटी ने अप्रूवल भी दे दी है कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, जस्टिस बिलाल हसन साहब जो हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, तो उन तीनों जजेस को भी इस बेंच में शामिल किया जाए। अभी नाज़रीन ऐसी तवक्कुआत थी जो कि पहले से लग रहा था कि जो एक 13 रुकनी बेंच बन चुका है उसमें अगर नए जज शामिल हुए तो ये मामला ताख़ीर का शिकार होगा। अब वही पहले वाला 13 रुकनी बेंच बरकरार है। अब भी सवाल उठ रहे हैं कि वो 3 जजेस जब सुप्रीम कोर्ट में लाने की मंजूरी हो चुकी है, उन्हें फुल कोर्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया।
17 के 17 जजेज आप फुल कोर्ट बना दें। अब नाज़रीन इसमें सुकम ये है या इसमें रुकावट ये है कि अभी तक वो 3 जजेस की जुडिशल कमीशन से मंजूरी के बाद, पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो तब बनेंगे जब वजारत कानून उनका नोटिफिकेशन जारी करेगी। और इम्कान है कि पीर तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज का तीनों जजेस हल्फ उठाएंगे, तो उनके हल्फ उठाने के बाद ही बेंच बनना था। अब जो बेंचेस की कंपोजिशन होती है वो जुमेरात और जुमे को हो जाती है, तो उसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। तो वो 13 रुकनी बेंच पहले वाला चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बरकरार रखा है, और जो तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी तवक्कुआत लगा रखी थी जिसका वजूद कोई बनता ही नहीं था, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता था, तो आज उस पर भी मामला खुल गया है कि वही 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है जो पहले बना था, वही इस केस की 24 जून को जो है वो समाअत करने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन इसी केस में एक और मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा हुई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन जमा करवाई है जो मौलवी इकबाल हैदर साहब हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, पुराने वकील हैं, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के सुप्रीम कोर्ट में दायर करते रहते हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद उन्होंने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जो आज़ाद अरकान जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करें। तो वो पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। अब मौलवी इकबाल हैदर साहब ने इसी मखसूस नशिस्तों के केस में एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, इसमें मेरी दरख्वास्त भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है इसी केस के साथ फ़िक्स की जाए, और इसी केस के साथ क्लब करके मेरा मुकदमा भी जो कि बुनियादी हकूक़ का है, बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट का है, अवामी मफाद का है, इसी केस के साथ लगाया जाए। तो एक नए दरख्वास्त गुजार भी इस केस में आ चुके हैं। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में दलाइल दिए थे। अब नैब तरमीम केस में आपको याद होगा कि जब बानी PTI पेश हुए थे तो नैब की तरमीम पे तो खान साहब के दलाइल क्या होने थे, खान साहब ने और ही मुद्दा अदालत के सामने रख दिया था। खान साहब ने कहा था कि जो 9 मई का वाक़या है उस पर जुडिशल कमीशन बना दें, हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसको देख लें, और फिर साइफ़र का खान साहब ने जिक्र किया, तोशा खाने की सज़ाओं का जिक्र किया, और फिर खान साहब घूमते घुमाते 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो PTI का मौक़िफ़ है कि धांधली हुई है, फार्म 45 में हम जीते हैं, फार्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी काजी फैसल साहब से 5 रुकनी बेंच से कि आप हमारी ये पटिशन इंतखाबी धांधली के जो इंतखाबात में धांधली हुई है जिसकी इंक्वायरी करवाएं, जिसका ऑडिट करवाएं, और ऑडिट करवाने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें, वो दरख्वास्त आप समाअत के लिए फ़िक्स करें। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब को ये जवाब दिया था, पूछा था कि उनसे कि आपकी इलेक्शन वाली पटिशन में वकील कौन है, तो खान साहब ने जवाब दिया था कि हामिद खान साहब मेरे वकील हैं। तो काजी फैसल साहब ने जवाब दिया था कि हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे फ़िक्स करवाना है। तो उसके बाद नाज़रीन जो दलाइल खान साहब ने उस केस में दिए थे, अब खान साहब ने एक नई मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, और ये हामिद खान साहब ने ही इमरान खान साहब के हुक्म पे या काजी फैसल साहब की ऑब्जर्वेशन पे और इमरान खान साहब की इस्तदा पे सुप्रीम कोर्ट में ये मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब से ये कहा है, जो मैंने कहा ना कि एक नया राब्ता इमरान खान साहब का दलाइल के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ, तो इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने ये कहा है कि जो इंतखाबी धांधली का मामला है ये बुनियादी हकूक़ का मामला है, ये बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट का मामला है, अवामी मफाद का मामला है। हमने पटिशन दायर की, लेकिन हमारी पटिशन जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है उस पर ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर समाअत है, कभी समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई। और फिर उसी पटिशन में हामिद खान साहब ने जिक्र किया जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में इसी दरख्वास्त को फ़िक्स करने की इस्तदा की, उन तमाम मुकालमों का जो इमरान खान साहब ने बात की कि ये धांधली हुई। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि फिक्सेशन के हवाले से हामिद खान साहब जानते हैं कि पटिशन कैसे फ़िक्स करानी है, उन तमाम मुकालमों का जिक्र किया। हामिद खान साहब ये कहते हैं कि वो हमारी इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ जो पटिशन है उसको आप 25 जून को 25 जून को आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। हामिद खान साहब कहते हैं कि 24 जून से जो नया अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें आप 25 को हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए लगा के, और उसमें हामिद खान साहब कहते हैं कि हाजिर सर्वे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, जो जिसके बारे में कोई तासुब का तासुर ना हो, उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना के आप इलेक्शन के नताइज का ऑडिट करवा लें।
अब नाज़रीन अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 24 जून से शुरू होने वाले हफ्ते की जो अगली तारीख है 25 जून को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। लेकिन नाज़रीन ये दरख्वास्त एक तो इसमें जो रुकावट नज़र आ रही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास जाएगी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई इजलास होना नहीं है, वो अगले हफ्ते जुमेरात को होना है और मुनीब अख्तर साहब कराची में हैं, मंसूर अली शाह साहब लाहौर में हैं। तो ये तो अब 24 जून यानी 25 जून को तो लगती हुई समाअत के लिए मुकर्रर होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसकी दूसरी वजह यह है, एक तो कमेटी के जजेस की अदम दस्तियाबी है, दूसरी वजह यह है कि 24 जून को मखसूस नशस्तों के मुकदमे की समाअत होने जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट रोज़ाने की बुनियाद पर तो उसकी समाअत करेगी, तो इस दौरान भी ये मुकदमा समाअत के लिए नहीं लग सकता। और तीसरा नाज़रीन इसमें नुक्ता ये है कि इसमें जो कहा गया है कि आप मुकर्रर कर दें और जुडिशल कमीशन बना दें, तो कानून कुछ और कहता है कि अगर इलेक्शन की धांधली हुई है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो ये भी एक नुक्ता नाज़रीन आईनी और कानूनी तौर पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन ये तो बात होगी जो इमरान खान साहब ने रजू किया। हवाओं का रुख नाज़रीन तब्दील होने का मामला क्या है, मैं सिर्फ आपको 2 छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा नाज़रीन, ये वीडियो आप देख लें, इसके बाद आप खुद फैसला करें क्या मलकू जो सिंगर हैं क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हुआ। ये नाज़रीन उनका गाना वो नाकदा कोका, ये छोटा सा 22